जोहार सभी को। आज है वेडनेसडे 26 अगस्त 2026। ठीक है, 2026। तो आज जो निफ्टी 50 का अगर हम चार्ट देख रहे हैं तो इसमें है क्या, वो कह रहा है। ठीक है, तो ये है डेली टाइम फ्रेम का चार्ट, मैंने ओपन किया हुआ है। तो यहाँ इंड्यूसमेंट होने के बाद मार्केट का डायरेक्शन इस डेली बॉस की तरफ जाना चाहिए था। ठीक है, तो हम लोग का डेली बॉस यहाँ पर है। ठीक है, और मंथली चौक भी इस जगह पे है। तो मुझे नहीं लगता कि मार्केट डेली बॉस को क्रॉस करने वाला है, पर फिर भी हम लोग का डायरेक्शन फ़िलहाल अभी डाउन साइड ही है। ठीक है, तो डेली टाइम फ्रेम में तो हम बियरिश देख रहे हैं। ये इंड्यूसमेंट टैप करने के बाद मार्केट इस तरीके से ऊपर गई है और हम यहाँ चाहते हैं यहाँ से डेली टाइम फ्रेम में डाउन की तरफ जाए। ठीक है, इसका वजह से ऊपर जाने के बाद हम लोग यहाँ से फिर नीचे आके इधर की तरफ जाए और फिर ऑल टाइम हाई की तरफ हम जाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, कोई नहीं। अब हम चलते हैं कि आवरली टाइम फ्रेम में हो क्या रहा है। ठीक है, आवरली टाइम फ्रेम यहाँ गौर से देखो हुआ क्या है। इस जगह पे मैं इसको हटा देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ था। चेंज ऑफ कैरेक्टर यहाँ होने के बाद मार्केट नीचे आया, यहाँ पर इंड्यूसमेंट लिया। ठीक, इंड्यूसमेंट को मार्केट लेने के बाद फिर से लो लगाया और इस बॉस को कंप्लीट कर दिया। फिर मार्केट यहाँ इंड्यूसमेंट लगाया, इस इंड्यूसमेंट को ले लिया मार्केट ने, फिर से यहाँ बॉस कंप्लीट कर दिया। अब जब मार्केट ऊपर गया तो हम लोग का नेक्स्ट इंड्यूसमेंट यहाँ पर बना। यहाँ बनने के बाद मार्केट को नीचे आने के बजाय ऊपर की तरफ जाना चाहिए, पर इसने यहाँ पर आके इंड्यूसमेंट को ये बॉस का अपोजिट साइड, इसको मार्केट ने, ये कौन सा पॉइंट होता है, चेंज ऑफ कैरेक्टर पॉइंट, तो मार्केट ने यहाँ स्वीप कर दिया। तो यहाँ से हमने काफ़ी अच्छा बाइंग किया। ठीक है, फर्स्ट टाइम में ब्रेक नहीं कर पाया, सेकंड टाइम में आके ब्रेक कर दिया। ठीक है, फर्स्ट टाइम ब्रेक नहीं कर पाया, सेकंड टाइम में भी आके यहाँ पर इसने ब्रेक किया सेकंड टाइम में। तो चेंज ऑफ कैरेक्टर नंबर 1 हो गया। और इस चेंज ऑफ कैरेक्टर का अपोजिट साइड का सबसे दूर वाला स्विंग कौन सा होगा, ये चौक नंबर 2 हो गया। ठीक है, तो मार्केट ने क्या किया, चेंज ऑफ कैरेक्टर नंबर 2 को ले लिया। ठीक है, अब जब भी दो चेंज ऑफ कैरेक्टर कंटिन्यूस बन जाए तब हमें कहाँ जाना चाहिए, चेंज ऑफ कैरेक्टर नंबर 3 की तरफ, जो कि सेकेंड चेंज ऑफ कैरेक्टर के अपोजिट साइड में होगा। कहाँ, इस डायरेक्शन में। तो इस चेंज ऑफ कैरेक्टर का सबसे अपोजिट साइड का सबसे दूर का स्विंग कौन सा है, ये वाला स्विंग। ठीक है, तो इस स्विंग को लेने के लिए मार्केट फिलहाल इधर की तरफ आ रही है। ठीक है,
और ये हम लोग के लिए क्या है, चेंज ऑफ कैरेक्टर नंबर 3 है ना, चेंज ऑफ कैरेक्टर नंबर 3 है, इसी को लेने के लिए आ रही है। ठीक है, पर हमें 1 मिनट टाइम फ्रेम में क्या दिख रहा है कि हम इतना आवरली टाइम फ्रेम में हम ट्रेड नहीं कर सकते। मान लीजिए अगर हम यहाँ से ही ट्रेड करते तो देख रहे हैं 233 पॉइंट का क्या है, एसएल ही पड़ेगा, जितना तक हमने 500 पॉइंट 1:2 का रेशियो। ठीक है, तो आवरली टाइम फ्रेम में हम ट्रेड नहीं ले सकते। उसका रीज़न है कि हम लोग का एसएल बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो उसको कम करने के लिए, एसएल को कम करने के लिए हमें लोअर टाइम फ्रेम में जाना पड़ेगा, यानी कि 1 मिनट टाइम फ्रेम में हमें जाना पड़ेगा। ठीक है, तो हम चलते हैं 1 मिनट टाइम फ्रेम में। हम आ चुके हैं 1 मिनट टाइम फ्रेम पे। इसको मैं असर आने देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर बॉस हुआ था। ठीक है, बॉस करने के बाद मार्केट ने यहाँ पर ये लिक्विडिटी लिया, इसके नीचे कैंडल क्लोजिंग दिया, फिर से इसके नीचे कैंडल क्लोजिंग दिया। ठीक है, एंड फिर से इसके नीचे कैंडल क्लोजिंग दे दिया। पर इसके दौरान मार्केट जब ऊपर से नीचे आया, यहाँ से यहाँ तक, इसने किसी भी अप साइड के स्विंग को नहीं लिया। देख रहे हो, यहाँ स्विंग था, मार्केट ने लिया क्या, नहीं। यहाँ पर भी ऊपर में स्विंग था, मार्केट ने लिया क्या, नहीं लिया। तो इसको हम क्या बोलते हैं, जब मार्केट एक डायरेक्शन में जाता है और दूसरे डायरेक्शन अपोजिट साइड के डायरेक्शन में किसी भी स्विंग को ब्रेक या स्वीप नहीं करता है, तो उसको क्या बोलते हैं, लिक्विडिटी स्वीप, नहीं लिक्विडिटी बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर लिक्विडिटी बना, यहाँ लिक्विडिटी बना, ठीक है, फिर से यहाँ लिक्विडिटी बना, राइट। एंड अगला उसी तरीके से मार्केट डाउन आते गया यहाँ पर, और फाइनली इसने इसके नीचे यहाँ पर कैंडल क्लोजिंग दे दिया। देने के बाद मार्केट क्या हुआ, पहली बार इतना देर के बाद यहाँ अप साइड का लिक्विडिटी को लेने के लिए मार्केट गया, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंड्यूसमेंट। तो उसके हिसाब से ये पॉइंट हम लोग के लिए क्या होना चाहिए, क्योंकि अपोजिट साइड का उसने ऑलरेडी स्विंग ले लिया, तो ये पॉइंट हम लोग के लिए क्या होना चाहिए, ये हम लोग के लिए बॉस पॉइंट होना चाहिए। ठीक है, बॉस पॉइंट होना चाहिए। तो ये बॉस आया क्या, नहीं आया। चलो और देखते हैं।
तो फाइनली यहाँ पर बॉस कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, यहाँ पर बॉस कंप्लीट हो चुका है। अगर हम इसको यहाँ से उठा के लाएं बॉटम राइट साइड में आगे, तो इस पॉइंट पे हम लोग का बॉस कंप्लीट हो चुका है। देख रहे हो? तो मार्केट ने इतना लंबा ऊपर इतना कंसोलिडेशन किया, यहाँ से इस एरिया में उसने कंसोलिडेशन किया, बार बार हमें दौड़ाया इधर उधर, एंड फाइनली जाके यहाँ पर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर इसने कर दिया। ठीक है, तो इसी तरह से मैंने सारे के सारे इधर क्या किए हैं, स्ट्रक्चर मैंने ड्रॉ किए हैं। ठीक है, यहाँ पर भी बॉस होगा। ठीक है, यहाँ पर भी बॉस होगा। ठीक है, एंड यहाँ पर भी बॉस होना चाहिए था और हुआ। एंड यहाँ पर इस जगह इसने बॉस स्वीप किया। बॉस स्वीप जैसे किया इसने यहाँ पर चेंज ऑफ कैरेक्टर कर दिया। ठीक है, ये यहाँ पर चेंज ऑफ कैरेक्टर कर देता है। ठीक है, यहाँ जब चेंज ऑफ कैरेक्टर किया, अब यहाँ पर गौर से देखो, चेंज ऑफ कैरेक्टर यहाँ हुआ है, राइट, इस जगह पे चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ। अब मार्केट को किधर जाना चाहिए? ठीक है, चेंज ऑफ कैरेक्टर करने के बाद मार्केट को क्या लेने जाना चाहिए? इंड्यूसमेंट की तरफ जानी चाहिए। और इंड्यूसमेंट यानी कि मार्केट के नज़दीक का पहला स्विंग कौन सा है? ये स्विंग है क्या वैलिड? नहीं, इसने प्रीवियस के हाई के अबव क्लोजिंग नहीं दिया इसने, या इसका स्वीप नहीं किया, इसलिए यहाँ पर कोई भी इस तरीके से स्विंग नहीं बन रहा है, पर यहाँ पर स्विंग बन रहा है ना। तो ये हम लोग के लिए इंड्यूसमेंट पॉइंट हुआ और मार्केट ऊपर से नीचे की तरफ आई। ठीक, यहाँ से यहाँ तक आई मार्केट और इस इंड्यूसमेंट को लिया और ये हम लोग का बॉस पॉइंट यहाँ कंफर्म हो गया। बॉस पॉइंट यहाँ कंफर्म होने के बाद मार्केट फिर से इंड्यूसमेंट की तरफ आएगी। ठीक है, तो इस इंड्यूसमेंट पॉइंट को लेने के लिए जैसे मार्केट आती है, पर कुछ दूरी से ही ये रिवर्स हो जाती है ना, इस लाइन को ब्रेक या स्वीप नहीं करती है और यहाँ से कहाँ जाती है? इस लाइन को देखो, एक बार भी इस रेड लाइन को टैप नहीं किया, ये ब्लैक लाइन होगा और ऊपर के साइड वाला पार्ट होता है जो बिना इंड्यूसमेंट के बॉस होता है, वो क्या होता है? लिक्विडिटी पॉइंट। तो इस लिक्विडिटी को मार्केट ने ऑलरेडी ले लिया एंड हम लोग का जो इंड्यूसमेंट था इस पॉइंट से शिफ्ट होके कहाँ चला गया? यहाँ पर, है ना, नीचे से शिफ्ट होके अब ऊपर चला गया। तो मार्केट ने यहाँ इंड्यूसमेंट लिया। ठीक है, और यहाँ पर फिर से लिक्विडिटी लिया। इंड्यूसमेंट के बाद इंटरनल स्ट्रक्चर शुरू हो जाता है एंड यहाँ पर फाइनली बॉस स्वीप हुआ, इंटरनल बॉस स्वीप हुआ, IBS।
ठीक है। इंटरनल बॉस स्वीप को हमने यहाँ पर ट्रेड किया, दोबारा मार्केट आई, इंटरनल बॉस कंप्लीट किया एंड जैसा मैंने पहले बताया था कि यहाँ पर ऐसा कुछ स्ट्रक्चर बनने वाला है और इसने यहाँ पर आने के बाद वही काम किया। इस 0.5 लेवल को टैप करने के बाद, है ना, मार्केट ने यहीं से रिजेक्शन दिया और ये बहुत अच्छा सा हम लोग का बाइंग बन रहा था। कल एक्सपायरी था और यहाँ से काफ़ी बेटर कहाँ तक, ये जो इंड्यूसमेंट हुआ था उसके अपोजिट साइड में कौन सा पॉइंट था, ये बॉस, है ना, ये बॉस पॉइंट था। मार्केट क्या हुआ, बॉस के डायरेक्शन में गया। पिछले दिन का लाइव आप देख सकते हैं, है ना। मैंने कहा था कि नीचे से बाइंग करना ताकि हम लोग को ज़्यादा बड़ा प्रॉफिट मिले, और मार्केट ने वही किया। अगर इसका PNL देखोगे तो 205 पॉइंट का फ़िलहाल यहाँ गैप अप हो गया इस जगह पे और इसने बॉस को कंप्लीट कर दिया, है ना। इसने बॉस को कंप्लीट कर दिया। इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर मार्केट कर क्या रहा है, बॉस यहाँ कंप्लीट हुआ है, ठीक है, इस जगह पे बॉस कंप्लीट हुआ है। उसका रीज़न क्या है, यहाँ पर लास्ट कैंडल, प्रीवियस डे का लास्ट कैंडल क्लोजिंग हुआ था, यहाँ से यहाँ तक एक कैंडल मान सकते हैं, दूसरा कैंडल यहाँ से यहाँ तक, इसी तरीके से यहाँ कैंडल ओपन हुआ, ठीक है। कैंडल ओपन होने के बाद हम लोग का जो इंड्यूसमेंट पॉइंट बन रहा है वो यहाँ बन रहा है, ठीक। ये हम लोग का इंड्यूसमेंट पॉइंट बन रहा है, हमने मार्क कर दिया। तो मार्केट को ऊपर से नीचे की तरफ आनी चाहिए, इस इंड्यूसमेंट की तरफ आनी चाहिए। फ़िलहाल मार्केट क्या कर रहा है, कहाँ पर है, इसने लिक्विडिटी पॉइंट को स्वीप किया है ना। तो इस पॉइंट में हम डायरेक्टली यहाँ से यहाँ तक सेल कर सकते हैं। इस छोटा सा सेल के साथ हम इस इंड्यूसमेंट पॉइंट तक सेल कर सकते हैं, यहाँ से हम सेल कर सकते हैं, है ना। सेल चला भी जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, ये सेल बहुत छोटा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। फिलहाल हम यहाँ से यहाँ सेल करेंगे। अगर गौर से देखो यहाँ पर, जैसे इस लिक्विडिटी पॉइंट को मार्केट ने स्वीप किया है, अब हम चाहते हैं कि कैंडल इसके अबव में क्लोजिंग दे, ठीक है। इसके अबव में अगर क्लोजिंग देता है हम लोग एसएल चला जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। पर हमें एक चीज़ देखने को मिलेगा, जो इंड्यूसमेंट डाउन साइड में था वो शिफ्ट होके कहाँ चला जाएगा, यहाँ। वो कब होगा, जब इस लाइन के अबव में कैंडल क्लोजिंग दे देगा,
ठीक है। इस लाइन के अबव में हम लोग का कैंडल क्लोजिंग दे देगा। ऐसा कुछ तो ही हम लोग का इंड्यूसमेंट यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, इसको हम हटा देते हैं। तो सेलिंग करने का रीज़न वही है कि यहाँ पर हमें जो एसएल मिला है वो बहुत ज़्यादा छोटा मिला है, 10 पॉइंट का एसएल मिला है, इसलिए हम यहाँ से यहाँ तक सेल कर रहे हैं। ठीक है, तो यही हो रहा है निफ्टी 50 में, उसके अलावा कुछ नहीं है। बाकी जो बड़ा टाइम फ्रेम के हिसाब से हम लोग का जो डायरेक्शन है, और इस केस में 1 मिनट टाइम फ्रेम या चेंज ऑफ कैरेक्टर यहाँ है। ठीक है, और बड़े टाइम फ्रेम में आवरली टाइम फ्रेम में चेंज ऑफ कैरेक्टर नंबर 3 यहाँ पर है। तो मार्केट में हम इसी डायरेक्शन में काम कर रहे हैं, यानी कि डाउन डायरेक्शन में ही हम काम कर रहे हैं। पर 1 मिनट में हमें देखो, 1 मिनट में हम छोटा छोटा ट्रेड लेके अपना प्रॉफिट बना रहे हैं। ठीक है, कल का अगर मूव देखोगे 20 रुपया से प्रीमियम कहाँ भागा, 284। ठीक है, अगर मेरा लाइव देखते हो, कल देखे होते तो आपको प्रॉफिट होता। कल ऑलरेडी मैंने कहा था कि मार्केट बुलिश है। तो मैं तुक्का नहीं मारता, मैं स्ट्रक्चर बेस्ड सिंपल प्राइस एक्शन को फॉलो करता हूँ, और ऐसा कुछ हमें देखने को मिलता है। ठीक है, होप कि आप सभी को समझ में आया। मार्केट फ़िलहाल तो बुलिश है, और जब तक बुलिश है, जब तक बुलिश से बियरिश नहीं हो जाता, तब तक हम यहाँ तक नहीं जा सकते। इस चेंज ऑफ कैरेक्टर नंबर 3 की तरफ नहीं जा सकते। पर हमें यहाँ तक जाने का कोशिश करना चाहिए, करना पड़ेगा। तो जब भी ऊपर में चेंज ऑफ कैरेक्टर देखने को मिले, तब हम क्या करेंगे, यहाँ तक हम होल्डिंग करने का कोशिश करेंगे। अभी स्कैल्पिंग करते जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। पर अगर चेंज ऑफ कैरेक्टर मिलता है 1 मिनट टाइम फ्रेम में, पहला चेंज ऑफ कैरेक्टर यहाँ है, अगर इस बॉस के अब में दूसरा बॉस होता है, तब चेंज ऑफ कैरेक्टर यहाँ से शिफ्ट होकर ऊपर चला जाएगा। फिर जैसे चेंज ऑफ कैरेक्टर होगा, हम सीधे क्या करेंगे, फिलहाल मैंने जैसे कहा कि लाइन के अब में क्लोजिंग हुआ, ये इंड्यूसमेंट, ये बॉस। ठीक है, ये इंड्यूसमेंट ऐसा कुछ होता है, ये सेलिंग होता है। तो हम यहाँ से यहाँ तक सेल कर देंगे, प्लस यहाँ से सेल करने के बाद यहाँ तक सेल करेंगे लंबा। तो ऐसा कुछ देखने को मिलेगा। ठीक है, होप आपको समझ में आया निफ्टी 50 का व्यू क्या है। थैंक्स फॉर वाचिंग। जब तक 1 मिनट टाइम फ्रेम में चेंज ऑफ कैरेक्टर नहीं होगा, तब तक हम बुलिश बाई करते रहेंगे। जैसे सेलिंग का अपॉर्चुनिटी मिलेगा, हम सेल करेंगे यहाँ तक। ठीक है, 23,606.35 तक। थैंक्स फॉर वॉचिंग।